तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 के अभ्यर्थी पिछले 21 दिनों से लगातार शहीद स्मारक है वहां पर धरना दे रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। उनका मांग जो है वो ये है कि जो भर्ती 2022 में हुई थी उनकी नियुक्तियां जो है वो बाकी है। 5,000 6,000 के लगभग अभ्यर्थी अभी बचे हैं जो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 21,000 के लगभग ये भर्ती होनी थी, जिसमें से 15,000 को भर्ती दे दी गई है, लेकिन हाल फिलहाल 6,000 के लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कल यानी 9 फरवरी को डबल एजी जो है वो यहाँ पे कोर्ट में पहुंचे, उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कोर्ट में पहुंच रहे हैं और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि इनकी जो भर्ती है इनसे साफ है, जो भर्ती नीति है वो जल्दी साफ हो जाएगी। कोर्ट का आदेश जो है वो इन पर कहीं ना कहीं एक संतोषजनक होने वाला है, संतोषप्रद होने वाला है, क्योंकि लगातार जो ये मांग है वो 21 दिनों से लगातार कर रहे हैं। हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि जो डबल एजी की बेंच है वो यहाँ पे जो कोर्ट में मामला विचार देना, कल इनकी पैरवी करेंगी और पैरवी में इनका समाधान जो है वो कहीं ना कहीं 99% होने की संभावनाएं पूरी हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सक रहे हैं, ये तस्वीरें शहीद स्मारक से हैं। लगातार 21 दिन से ये अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं और अपनी मांग जो है वो यहाँ पे मनवाने की कोशिश की जा रही है। मांग इनकी इतनी सी है कि जो 2022 में भर्ती हुई थी उनमें से 21,000 के लगभग जो अभ्यर्थी थे उनमें से 15-16 को दे दी गई, लेकिन 5,000 अभ्यर्थी अभी भी ऐसे बैठे हैं जो अभी इनको आवंटित जो है वो नहीं की गई। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अरविंद। कहाँ से पहुँचे? नागौर से। 21 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं, क्या लगता है आपकी मांग को लेकर? मांग कल जो सुनवाई है उसमें हमें बहुत आश्चर्यचकित है कि हम सुनवाई हो जाए और हम उम्मीद करते हैं कि कल हमारा निर्णय पूरा होगा और हम स्कूल में होंगे। उम्मीद पूरी है सरकार से। अगर बाय द वे उम्मीद पे आपकी जो सरकार है कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो क्या रणनीति रहने वाली आगे की? हमारी नीति हमारा लगातार धरना जारी रहेगा अनिश्चितकालीन, जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी तब तक हम यहीं बैठे हैं। हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारा ज्वाइनिंग दे, जब 15,000 को दे दी तो 6,000 का हमारा क्या कसूर है। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। युवा हैं वो अपनी मांग को लेकर अड़िग हैं और अपनी मांग को लेकर साफ साफ कहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो युवा है वो अब सड़कों पर उतर चुका है और स्थिति यह है कि डबल एजी की जो है वो एजी इनकी पैरवी कर रहा है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है और कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद कल जो है 9 फरवरी को उनकी सुनवाई होनी है और उम्मीद पूरी जताई जा रही है, सूत्र जो है वो पूरी जताई जा रही है कि अब इनका काम होने वाला है। कल आपकी सुनवाई है, एजी की स्पेशल बेंच आपके लिए पैरवी के लिए जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखो ये न्यूज़ तो हमको नहीं मिली है कि एजी पैरवी करने के लिए जा रहा है। आपसे किसने कह दिया ये तो हमें पता नहीं। आज धरने के लगातार 23 दिन हो गए। राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला नहीं जहाँ से युवा यहाँ नहीं बैठा हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो हमें ये थी जब भजनलाल सरकार बने थे मुख्यमंत्री, क्योंकि वो उनका भी एक सपना था, हमने अखबार में पढ़ा था कि वो उनके घर वाले मतलब उनको टीचर बनाना चाहते, शिक्षक बनाना चाहते थे। आज हम उनसे, वो भी हम जैसे मध्यम वर्ग से निकल के यहाँ आए, आज ये नौबत आ गई। 23 दिन हो गए, आज हम टीचर बन चुके हैं, हमको विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। आप ये बताओ 21,000 की भर्ती में से 19,000 का एक साथ परिणाम आना, एक साथ विद्यालय आवंटित होना, जिला आवंटित होना, उसके बाद हमको यहाँ बैठना। और कारण हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। यदि कोई भी आके 23 दिन होने के बाद में सरकार का कोई भी अगर आदमी ये आके कह देता कि तुम यहाँ से धरने से हट जाओ तो हो सकता है हम हट जाते, हमको कारण बता देते कि तुम्हारी गलती यहाँ है, क्योंकि वो भी जानते हैं हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ आकर के सरकार ने आज से 23-24 दिन हो गए, किसी ने ये तक नहीं कहा है आपका काम ये हो रहा है वो हो रहा है। कल हमारी कोर्ट में सुनवाई है, सिंगल बेंच में भी है, डबल बेंच में भी है। लगातार सुनवाई की हमको डेट पे डेट मिल रही है। 13 तारीख को भी डेट थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमें तो कल की ये उम्मीद कैसे माने कि भाई कल सुनवाई होगी। सरकार से हम निवेदन ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने जो हमारे साथ कुठाराघात किया है उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतने को मिल सकता है। रीट की भर्ती इतनी बड़ी भर्ती होती है, बहुत सी सरकारें गई इस भर्ती के चक्कर में, बहुत सी सरकारें आई भी हैं। सरकारें बिगड़ते भी देखा है, सरकारें बनते भी देखा है। ये रीट की भर्ती है, सरकारें जानती हैं। 23 दिन में सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर यहाँ आके कह देता कि तुम्हारी ऐसे पैरवी करेंगे, तुम्हारा काम इतनी जल्दी कर, हमको आज तक आश्वासन भी नहीं मिला है। हम जाते हैं, हमको ढकेल दिया जाता है। हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं 19 तारीख को हमारी कल एजी से पैरवी करवाओ, हमको इससे मुक्ति दो। लोकसभा चुनावों की फिर आचार संहिता आएगी। यदि लोकसभा चुनावों की आचार संहिता में पहले भी हम विधानसभा की फंसे थे, उस टाइम हमारे लोकतंत्र के महापर्व में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमको खुशी थी कि भजनलाल सरकार बनी है, मुख्यमंत्री वो मध्यम परिवार से आते हैं, हमको गरीब परिवार से आते हैं। हम आज यहाँ देखो थर्ड का एक युवा बैठा है, क्या ये तुमको लगते हैं अमीर परिवार से? संगठन का भी नहीं है, ये तो टीचर हैं, ये तो उनका भविष्य सुधारेंगे जो वहाँ बैठे हैं। इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना जो स्कूल 1 से 5 तक के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका भविष्य सुधारने का जिम्मेदारी है, जिसका पार्टी से कोई मतलब नहीं। पार्टी आएंगी, पार्टियाँ जाएंगी, लेकिन ये तो बेचारे उनके लिए समर्पित रहेंगे। शिक्षा का नाम लेते हैं, सरकार में शिक्षा को सुधारने का नाम लिया जाता है,
शिक्षा का ये सुधार है, जब तक हमारी भर्तियाँ ही नहीं होंगी, जब ये विद्यालय में शिक्षक ही नहीं मिलेंगे तो सुधार होगा कहाँ से। दूसरी बात, बोला जाता है सरकार में कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की जाती है, महिलाओं के लिए बड़ी वो की जाती है, नारी शक्ति को फर्स्ट पर प्राथमिकता दी जाती है। आज महिला शक्ति 23 दिन से बैठी है, यहाँ कोई भी नहीं आया। आज इनको ये पूछ के ही चले जाते कम से कम कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपकी क्या मांग है। किसी ने पूछा? आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। तो सरकार से हम गुहार करते हैं, राम राज्य की सरकार से, हम भी राम भक्त हैं, आप हमारे साथ अन्याय ना करो और हमको जितना जल्दी हो सके विद्यालय हमको आवंटित हो चुका है, हमको एक सिर्फ इधर से स्टे टूटेगा, आप हमारी अच्छी तरह पैरवी कराओ और हम विद्यालय जाएंगे। आपने कहा कि हमको पता नहीं कि कल सुनवाई में एजी पैरवी करने जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आपकी एजी पैरवी मौजूदगी से करने की बात कही है और कहीं ना कहीं उम्मीद जो है 99% पॉजिटिव है। अगर ऐसी बात है तो हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, सरकार हमारा काम कर रही है, हम सरकार के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सरकार की काम हम तो उनके वहाँ जाकर भी सचिवालय में, दफ्तर में, जहाँ भी हम सरकार को बहुत अच्छे तरीके से काम उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, मालार्पण भी करेंगे और सरकार कहीं ना कहीं सरकार हमारा आभार रैली व्यक्त करेंगे। और ये पूरा जो बच्चे रुके हुए 4000 बच्चों का क्या मतलब, मैं सोचता हूँ 21,000 में से 4000 ही ऐसे क्या थे, इन्होंने क्या गलत किया था, इन्होंने वही पेपर दिया था, वही सब कुछ किया था, आज इनको क्यों रोका गया, हमको शर्म की बात आती है। तो इसलिए हम तो सरकार से कहेंगे, आप इन 4000 बच्चों के माई बाप बनोगे, मुखिया बनोगे, इनका काम करोगे, ज़िंदगी भर हम आपका एहसान नहीं बोलेंगे। हम तो सरकार से कहते हैं, हमारे अंदर कोई रोष नहीं है, लेकिन यदि हमारा काम नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली कूच करेंगे, ये कन्फर्म मान लेना, हम दिल्ली कूच करेंगे। उम्मीद जो है वो लगातार बनी हुई है। कल एजी की स्पेशल बेंच इनकी सुनवाई के लिए जारी है, पैरवी के लिए जारी। तो कहीं ना कहीं जो सूत्र जो हमारे बता रहे हैं वो साफ है कि अब इनकी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं खरी उतरने वाली है और इनके जो फैसला है कोर्ट का वो इनके पक्ष में आने वाला है। कुछ और अभ्यर्थी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कल आपकी पैरवी है, एजी स्पेशल आपके लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, उम्मीद क्या लगती है? देखो जी, ये भाई साहब ने बताया, हमारे छोटे भाई ने, कि भाई एजी पैरवी करने के लिए जा रहे हैं, उसकी हमें नहीं पता है। आप बता रहे हो, इस चीज़ों से हमें लग रहा है कि भाई एजी पैरवी करने के लिए जाएगा। आज हमें धरने पे यहाँ 25 दिन हो गए, आज तक हमें ये न्यूज़ नहीं मिल पाई है। आप लोग कहीं से हमारे लिए न्यूज़ लेके आए, हम आपका आभार करते हैं कि आप कहते हो कि एजी जाएगा। इसके लिए हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। कहीं हमें आपकी इस न्यूज़ से ऐसा लग रहा है कि भाई आप जैसे आए हो ये उम्मीद लेके हमारे लिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे पक्ष में, उसके लिए हम सरकार से हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करते हैं कि हम युवाओं की सरकार कहीं ना कहीं सुने, तो उसके लिए हम सरकार से बहुत बहुत आभार करते हैं। लेकिन बात बहुत ही विकट स्थिति में आ गई है कि शिक्षक और एक शिक्षक का पद इतना गर्मापूर्ण होता है समाज में कि शिक्षक पहुंचते ही बोलते हैं कि सर आप आए बैठो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे शिक्षक किस लिए बैठा है, ये क्या गर्मापूर्ण माहौल है, ये सरकार का दिया हुआ माहौल है। हम नहीं जानते कि ये देखो ये क्या माहौल है, ये कोई माहौल शिक्षक के बैठने के लिए नहीं है। एक स्कूल में बच्चे को सुधारने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए शिक्षक आगे रहते हैं कि भाई शिक्षक ही स्कूल के बच्चों को आगे सुधारेंगे, आगे उनका भविष्य बनाएंगे। जब शिक्षक ही खुद अपना भविष्य बनाने में यहाँ लगे हुए हैं, इस स्थिति पर बैठे हैं, इनका खुद का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है, तो स्कूल के बच्चों का क्या भविष्य होगा हमसे? हम क्या उम्मीद करें ऐसी सरकार से जो शिक्षक यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं? हम ऐसे बच्चों का क्या भविष्य सुधारेंगे जो हम यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं? बच्चों को क्या सिखाएंगे कि हम नियुक्ति अपने बल पे लेके आएँ? एक मांग है मेरी सरकार से, कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, हम अपना हक लेके और छीन के दिखा देंगे। अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है, दिल्ली क्या, जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। किसी ने हमको दान नहीं किया है, नौकरी किसी को दान में नहीं दी है, हमने अपनी मेहनत करके लिए, खून पसीने की कमाई से हमने मेहनत करके नौकरी पाई है। कोई हमारे लिए पैसे देने नहीं आया, किसी ने हमारे लिए पढ़ाई में मेहनत के लिए पैसे ले लो, किसी ने हमारे लिए कोई साथ नहीं दिया। कोई सरकार का साथी नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। हमारे साथी थे हमारे माँ बाप, उन्होंने खून पसीने से कमाई करके हमें पढ़ाया। हम उनका आभार मानेंगे। और सरकार अगर हमारे लिए नियुक्ति देने से मना करती है तो हमारे जो हथकंडे होंगे हम उनको अपनाएंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उनमें हम दिखाएंगे कि युवा की शक्ति क्या होती है। एक युवा जब रूस जाता है ना सरकार से, तो सरकार क्या सारी चीज़ें डोल डोल हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी नियुक्ति नहीं ले सकते। हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि कल हमारी 19 फरवरी को हमारी सुनवाई है। हम चाहते हैं कि हमारी अच्छे से सुनवाई करके हमारा काम करवाए। क्यों हमें यहाँ पे दिल्ली कूच करने के लिए? हमारे साथी भी हैं, हमारे साथ और भी हैं, हम भी ऐसा कुछ करेंगे। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। तो इसलिए सरकार हमारा निवेदन सुने, कल हमारी एजी से पैरवी करवा के हमारा काम पूरा करे, हम निवेदन करते हैं सरकार से। ये युवा उम्मीद जो है वो बरकरार रख रखी है। कल इनकी जो बेंच है, एजी है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है मुस्तरदिन है, उस पर कहीं ना कहीं फैसला आने की उम्मीद है। उम्मीद पूरी जताई जा रही है। सूत्र जो हैं वो लगातार
बयां कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं जल्द पूरी होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मांग कहां तक पूरी होती है, कोर्ट का फैसला किस आधार पर इनके ऊपर पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग को लेकर बैठे हुए हैं। कुछ और भी अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? यतिन पुरोहित सर, नितिन, कहाँ से पहुँचे आप? डूंगरपुर जिले से सर। नितिन, कल आपकी सुनवाई है, एजी आपकी पैरवी के लिए जा रहे हैं, उम्मीद है पूरी क्या लगता है आपको? सर सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे। सर हमारी आत्मा स्कूल में, शरीर यहाँ पे धरने पे। सर हम क्या करें, अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो हाँ, बस सरकार से एक ही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे सर। कल सुनवाई है, फैसला आ सकता है आपके पक्ष में, अगर नहीं आया तो क्या रणनीति रहने वाली है? हम सर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली में क्या करने वाले हैं? लोकसभा चुनाव है सर, तो हम भी सरकार को बता देंगे कि सर हमें नियुक्ति चाहिए, बस किसी भी स्तर से। सर देखो, अब हम सबको नियुक्ति मिल चुकी है, हम सबको, पर हम लोग रह रहे हैं केवल। हमारा क्या कसूर है सर? हमारे साथ में तो वही हो रहा है, वही हाल हो रहा है कि एक शरारत मेरे साथ हुई और सारे शहर में, सारे मुझे को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। ये क्या हो रहा है सर, पता नहीं। और फिर अब लोग कह रहे हैं कि एजी से पैरवी करवाएंगे, एजी से पैरवी करवाएंगे। देखो हम यहाँ 23 दिन से बैठे हैं, 23 दिन से बैठे ना। तो देखो, जब कांग्रेस की सरकार में अगर वो होते थे ना धरने, तो किरोड़ी लाल जी आते थे, उपेंद्र यादव जी आते थे। ये तो वही वाली बात हो गई, यानी अपना बच्चा पेशाब कर दे तो लाड़ किया है, अगर दूसरे ने पेशाब कर दिया तो बदबू आती है पेशाब से। ये बात हो गई, यही तो बात है सर। अब देखो, यहाँ बीजेपी का राज है, ना तो उपेंद्र जी आए यहाँ पे, ना किरोड़ी जी आए एक भी बार यहाँ पे, बिल्कुल। और देखो, हमने देखा था तब जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक भी धरने में किरोड़ी जी लोट के पसल लोट हो जाते थे यहाँ पे, देखा था हमने। उपेंद्र जी सबके साथ में बैठे रहते थे, पर आज एक भी नहीं आया है। यही तो बात है सर, अपने खेत की मूली को कोई अच्छा वो खराब नहीं बताता है, यही बात है। एक भी दिन नहीं आया यहाँ पे, कितने दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी दिन नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो यही है। युवा बोला है, ये उम्मीद जो है युवाओं की वो लगातार बनी हुई है। अब जो ये शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। जैसे ही कल कोर्ट का फैसला आता तो देखने वाली बात ये, कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है या फिर वापस ये मामला एट रहेगा या यूं ही ये धरना देते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार का पक्ष जो है रवैया है वो युवाओं के प्रति कितना संवेदनशील रहने वाला है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।